शहजादी महक के सोने के महल में सब जगह खुशी का माहौल था। वो अपनी बैल्कनी में खड़ी अपने काले लंबे बालों में कंघी कर रही थी। देखो मेरी खूबसूरती, वो अपने आईने से बात करते हुए बोली। मुझ जैसी खूबसूरत शहजादी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। उसी समय एक बूढ़ी औरत जिसके शरीर से हल्की सी जादुई रोशनी निकल रही थी, दरवाजे पर आ खड़ी हुई। कुछ भीख दो मेरी बेटी, बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा। महक ने उसे ध्यान से देखा और जोर से हंस पड़ी। हा हा हा, तुम तो एक बदसूरत डायन लगती हो। मेरे महल में तुम जैसे गंदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़ी औरत की आंखों में गुस्सा चमका। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। चलो देखते हैं तुम्हारा दिल कैसा है। उसने अपनी मैजिक छाती घुमाई और जोर से चलाई। तुम्हारे घमंड और तकब्बुर की सजा, चिड़िया बनोगी तुम होकर अजनबी। सच्चा प्यार ही तुम्हें बचा पाएगा, वरना हमेशा चिड़िया बनी रहोगी। छटा! एक चमकदार रोशनी के साथ महक चांदी की चिड़िया में बदल गई। डाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ सच्चा प्यार ही तुम्हें इस जादू से आजाद कर सकता है। और वह गायब हो गई। चिड़िया बनी महक जंगल में भटक रही थी। उसकी चांदी जैसी चमक उसे खतरे में डाल रही थी। एक दिन एक भूखे शेर ने उसे देख लिया। वाह, क्या खूबसूरत शिकार! आज का खाना तैयार है। शेर दहाड़ा। महक ने घबरा कर कहा, कृपया मुझे मत खाओ, मैं दरअसल एक राजकुमारी हूँ। हा हा हा! शेर हंस पड़ा। आजकल हर शिकार अपनी कहानी लेकर आता है। उसी समय एक तीर आकर शेर के पास लगा। शेर डर कर भाग गया। तीर चलाने वाला राजू था, एक गरीब लेकिन मेहरबान लड़का। उसने चिड़िया को अपनी हथेली पर बिठाया। तुम ठीक हो छोटी चिड़िया? तुम तो बहुत खास लगती हो, राजू ने नरमी से पूछा। महक ने उसकी गहरी भूरे आंखों में देखा और महसूस किया कि यह लड़का दूसरों से अलग है। तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, उसने सर झुकाते हुए कहा। राजू ने उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। रात को जब महक ठंड से कांप रही थी, राजू ने अपनी गर्म शाल उस पर डाल दी। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो छोटी चिड़िया, उसने कहा। दिन गुजरते गए। राजू हर रोज महक के लिए ताजा फल लाता, उसे महफूज रखता। एक दिन महक ने पूछा, तुमने मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की? तुम जानते हो मैं सिर्फ एक चिड़िया हूँ। राजू मुस्कुराया। हर जानदार की जिंदगी कीमती है। वैसे तुम्हारी आंखें किसी शहजादी जैसी हैं। महक ने अपनी कहानी सुनाई। राजू ने कहा, डायन ने कहा था ना कि सच्चा प्यार ही तुम्हें बचा सकता है। एक चांदनी रात को राजू ने महक से कहा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, चाहे तुम चिड़िया ही क्यों ना रहो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उसके अल्फाज खत्म होते ही चिड़िया के जिस्म से चमकदार रोशनी निकलने लगी। चटाक! महक दोबारा शहजादी बन गई। तुमने सच्चा प्यार दिखाया, महक ने आंसुओं में कहा। तुमने मेरी खूबसूरती नहीं बल्कि मेरे दिल को देखा। महक ने राजू को महल चलने की दावत दी, लेकिन राजू ने कहा, मैं एक आम लड़का हूँ शहजादी, मैं महल की जिंदगी के लिए नहीं बना। महक ने जवाब दिया, और मैंने सीख लिया है कि हकीकी खुशी महल में नहीं, प्यार भरे दिल में मिलती है। आखिरकार वो दोनों राजू के गांव में रहने लगे। महक ने कभी अपनी शहजादी वाली जिंदगी की तरफ मुड़कर न देखा, क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल चुका था। रोजलिन एक खूबसूरत और मेहनती फेरी थी। उसका काम था कि हर सुबह एन्चांटिया में मौसम का बैलेंस बनाए, न ज्यादा बारिश न ज्यादा धूप। क्वीन ने रोजलिन को ये जिम्मेदारी तब दी थी जब उसने पहली दफा अपनी जादुई छाड़ी से डबल रेनबो बनाया था। तब से सब फेरीज उसकी तारीफ करती थीं, लेकिन कुछ दिनों से रोजलिन अंदर से उदास थी। उसकी अच्छी दोस्त दूसरे जंगल चली गई थी और रोजलिन का दिल अकेला हो गया था। एक दिन जब उसका मूड बहुत हैवी था, उसने जादुई छाड़ी से बगैर सोचे समझे मौसम का जादू चला दिया। धूप, बारिश, बिजली और हवा, सब कुछ एक साथ होने लगा। पूरा एन्चांटिया हिल गया, फूल मुरझा गए, परिंदे खामोश हो गए और बच्चे रोने लगे। हर तरफ तबाही मच गई। रोजलिन घबरा गई। मुझसे ये क्या हो गया? उसने रो कर कहा, मैंने सब बिगाड़ दिया। वो क्वीन के पास जाने की हिम्मत न कर सकी। उलझन में वो उदास सी विस्परिंग केव्स चली गई, जहाँ एक पुरानी फेरी एल्डा रहती थी।
एल्डा समझदार और पुरसुकून फेरी थी। जब रोजलिन ने सब कुछ बताया तो एल्डा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने गलती की है, लेकिन गलती से सीखना भी एक जादू होता है। रोजलिन ने पूछा, मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं? एल्डा ने कहा, तुम अकेली ये काम नहीं कर सकती। तुम्हें उन सब फेरीज की मदद लेनी होगी जो नेचर के अलग अलग हिस्सों को संभालती हैं। सबसे पहले रोजलिन गई बिजली फेरी के पास। वो बादलों के अंदर रहती थी और उसका मिजाज हमेशा तेज रहता था। मैं सिर्फ तब मदद करूंगी जब तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा हो, बिजली फेरी ने कहा। रोजलिन ने झुककर कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दिल से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। बिजली फेरी ने अपने जादू से आसमान से एक्स्ट्रा बिजली हटा दी। गरज कम हो गई। इसके बाद रोजलिन चली गई हवा फेरी के पास, जो हमेशा घूमती रहती थी और सब कुछ उड़ा देती थी। हवा फेरी बोली, मैं तभी मदद करूंगी जब तुम खुद को माफ करोगी। स्ट्रेस में हर किसी से गलती होती है। रोजलिन ने गहरा सांस लेकर कहा, मैं खुद को माफ करती हूँ और सबके लिए खुशी वापस लाना चाहती हूँ। तब हवा फेरी ने ठंडी और हल्की हवा फिर से चालू की। रोजलिन फिर गई धूप फेरी के पास। वो चमकदार रोशनी में रहती थी और हमेशा मुस्कुराती थी। धूप फेरी बोली, तुम्हारा जादू कमज़ोर नहीं, सिर्फ भटका हुआ था। चलो, मैं धूप को दोबारा नर्म और रोशन बनाती हूँ। उसने चमकती रोशनी से आसमान को रोशन कर दिया। आखिर में रोजलिन गई बारिश फेरी के पास, जिसका दिल सबसे नर्म था। वो पेड़ों और फूलों से बात करती थी। बारिश फेरी ने कहा, फूल तभी खुलते हैं जब प्यार से बूंदें गिरती हैं। चलो, मैं नर्म सी बारिश वापस लाती हूँ। उसने अपनी छोटी सी पानी की बोतल से नरम ठंडक वाली बारिश फिर से चालू की। रोजलिन ने सब फेरीज का शुक्रिया अदा किया। फिर सबने मिलकर एक जादुई दायरा बनाया। रोजलिन ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक नया जादू बोला। आसमान फिर से साफ हो गया। फूल खिल गए, परिंदे गाने लगे, बच्चे हंसने लगे। क्वीन एन्चांटिया भी वापस आई। उसने रोजलिन से कहा, मैं जानती थी कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में पछतावा भी है और प्यार भी। रोजलिन ने कहा, अब मुझे समझ आ गया। नेचर का जादू सिर्फ तभी काम करता है जब हम अपने दिल को भी ठीक रखें। एल्डा ने मुस्कुराकर दूर से देखा और सोचा, अब ये लड़की सिर्फ फेरी नहीं, एक हीलर बन चुकी है। तब से रोजलिन हर सुबह अपनी जादुई छड़ी उठाने से पहले एक गहरा सांस लेती है और सब फेरीज मिलकर एन्चांटिया को फिर से एक प्यारा जादुई जगह बनाए रखती हैं। एक दफा की बात है, आसमान के बादलों के पीछे छुपी थी एक दुनिया, परियों का महल। यहाँ सब कुछ रोशनी से भरा था। झीलों में चमक, हवाओं में गीत और हर परी के पंखों में एक नया रंग। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक काले तूफान के साथ आई काली परी, एक जालिम परी जिसके पंख पत्थर जैसे थे और दिल नफरत से भरा था। उसने रोशनी चुरा ली, हर मुस्कान को बंद कर दिया। परियों के महल पर अंधकार छा गया, पर कहानी खत्म नहीं होती। एक कोने में एक छोटी सी परी थी, लीना। शर्मीली, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा नूर था। वो जानती थी रोशनी छुपती है मगर मरती नहीं। एक रात उसने एक पुरानी गुफा में एक समझदार परी को देखा जो उसे एक पुरानी बात बताती है। जिस दिन अंधकार सब कुछ निगलने लगेगा, एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल देगी। लीना का दिल धड़कने लगा। उसका पुराना पेंडेंट चमक उठा और उसके पंखों से रोशनी के झरने निकलने लगे। वो उड़ी आसमान की तरफ। जुल्म की रानी काली परी के सामने जाकर खड़ी हो गई। काली परी हंसी, तुम एक कमजोर सी परी? लीना मुस्कुराई, मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन मेरी रोशनी तुम्हारे अंधकार से ज्यादा सच्ची है। एक महायुद्ध शुरू हुआ। बिजली, रोशनी, अंधकार, आसमान दो हिस्सों में बंट गया। और फिर लीना ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने काली परी को मारने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी रोशनी उसके दिल तक पहुंच गई। रानी की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। वो बदल गई। राज्य ने फिर से रोशनी देखी। फूल खिल गए, परियां मुस्कुराने लगी और लीना, वो छोटी सी रोशनी, सबकी उम्मीद बन गई। कभी कभी एक छोटी सी रोशनी सबसे गहरे अंधकार को भी हरा देती है। यह कहानी हमें बताती है, अगर तुम कभी अंधेरे में खो जाओ तो बस याद रखना
कहीं ना कहीं एक लीना परी जरूर होती है, रोशनी बन के। बादलों के ऊपर एक उड़ता हुआ फेरी स्कूल था जिसका नाम था ऑरोरा बेल एकेडमी। हर 100 साल में वहां एक मैजिकल फैशन डिजाइन कंपटीशन होता था जिसमें सभी दुनियाओं की परियन हिस्सा लेती थी। उसी स्कूल में एक छोटी सी थोड़ी शाई फेरी थी, एलाइना। उसके विंग्स बिल्कुल कांच जैसे ट्रांसपेरेंट थे। एलाइना फेमस नहीं थी, उसके पास कोई मैजिकल थ्रेड भी नहीं था। वो तो सिर्फ फ्लावर के स्टेम्स और स्पाइडर सिल्क से कपड़े बनाती थी। जब कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ, एलिना ने मिरर में देखा और कहा, मैं कैसे जीतूंगी? मैं तो बस एक सिंपल फेरी हूँ। तब उसकी टीचर, एक ओल्ड लाइब्रेरी फेरी, मुस्कुरा कर बोली, टैलेंट स्टेटस से नहीं दिल से होता है। उस रात एलिना ने एक सपना देखा, एक ग्लोविंग झील जहां एक चमकदार फेदर पानी पर तैर रहा था। सुबह जैसे ही वो वहां गई, फेदर उसके हाथ में आते ही एक मैजिकल थ्रेड में बदल गया। एलिना ने वही थ्रेड उठाया और अपने ट्री हाउस में कपड़ा सिलाई करना शुरू किया। बाकी परियन फायर, गोल्ड और क्रिस्टल से ड्रेसेस बना रही थी, लेकिन एलिना ने अपना ड्रेस सिंपल रखा। पर जैसे ही उसने उसे पहना, कपड़ा स्काई के कलर्स में ग्लो करने लगा। कंपटीशन के दिन जैसे ही वो रनवे पर चली, उसके पैरों के नीचे फ्लावर्स खिलने लगे। सब परियां उसके नेचुरल मैजिक को देखकर हैरान रह गई। एक प्राउड फेरी जो फायर ड्रेस में थी, गुस्से में तेजी से वॉक करती है और उसका ड्रेस फट जाता है। इलिना तुरंत अपना ग्लोइंग थ्रेड निकालती है और उसका ड्रेस जोड़ना शुरू करती है। तभी क्वीन एलोरिया खुश होकर उठती है और कहती है, एलिना, असली खूबसूरती वो होती है जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। तुमने वही किया है। वो उसके सर पर क्राउन पहना देती है और एलिना बन जाती है हार्ट ऑफ डिजाइन, वही सिंपल फेरी जो कभी खुद पर डाउट करती थी, अब बन चुकी थी एकेडमी की सबसे स्पेशल डिजाइनर। सुबह की पहली किरणें पड़ते ही शहजादी सारा का महल जगमगाने लगता। उसका महल ख्वाब जैसा था, हर कमरा शाही शान से भरा हुआ था। ये महल शहजादी सारा का था। सारा अपनी जिंदगी नहायत शान व शौकत से गुजार रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब हर कोई देखता है। महल के अंदर एक खास कमरा सिर्फ कपड़ों के लिए मखसूस था। रंग बरंगे धागों से सजी हुई पोशाकें और शीशे की अलमारियों में तरतीब से रखे गए जूते, जिनमें हर लिबास के लिए अलग मैच होते। इस कमरे में रोशनी हमेशा जगमगाती रहती। एक दूसरा कमरा उसके मेकअप के लिए था, जहां कीमती खुशबुओं से बहरे शीशे, सुनहरे लिपस्टिक्स, चमकदार आंखों के शाइनर्स और हर रोज पहनने के लिए ताजों की लंबी कतार उसका इंतजार करती थी। उसका नाश्ता बादाम के दूध, शहद में भीगी रोटियों और सुनहरे प्यालों में रखे हुए पहलों पर मुश्तमिल होता। उसका गुस्ल फूलों के पानी से किया जाता और उसके जिस्म पर रोज पेटल्स निछावर किए जाते। मगर सारा अक्सर अपने खूबसूरत कमरे के सिंगे मरमर के फर्श पर चुपचाप बैठकर आसमान को तकती रहती। क्या खुशी सिर्फ इन चीजों में है? वो खुद से अक्सर पूछती। लेकिन इन सब के बावजूद सारा की आंखों में एक अजीब उदासी थी। वो अक्सर अपनी सोने की बालकनी से दौड़ दौड़ जंगलों को देखा करती, जैसे वहां कोई उसे आवाज दे रहा हो। मुल्का माँ हर रोज सारा को शाही आदाब सिखाती थी, तख्त पर बैठने का तरीका, मेहमानों से बातचीत का अंदाज और दरबार के उसूल। मगर सारा के दिल में कुछ और ही ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे गले लगाए, जैसे आम माएं अपनी बेटियों को लगाती हैं। उसूलों के पीछे छुपा हुआ वो प्यार सारा को कहीं नहीं मिलता था। जब सब सो जाते, वो चुपचाप अपना चमकदार लिबास उतारकर सादा नाइट सूट पहन लेती। आईने के सामने खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता नाचती, सिर्फ अपने लिए। एक रात वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी में जुगनू नाच रहे थे और सारा का दिल भर आया। उसी रात सारा ने सादा कपड़े पहने, अपने सुनहरे बाल छुपाए और महल के खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर की दुनिया एक जादू जैसी लगी। बाजार की रौनकें, बच्चों की हंसी और एक बूढ़ी औरत की कहानियां। पहली बार सारा ने महसूस किया कि वो जी रही है।
उसने चाय पी, बच्चों के साथ खेला और सितारों के नीचे सोई। जब सारा वापस लौटी, मलिक की माँ का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने कहा, तुमने शाही कानून तोड़ा है, कैद खाने में जाओ। कैद खाने की सर्द पथरीली दीवारें सारा को घूर रही थी। तभी चांदनी दीवार पर पड़ी और कुछ चमकने लगा। चांदी के फूल एक एक करके उभरने लगे। फिर अचानक दीवार में एक जादुई दरवाजा खुल गया। सारा के कदम खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो अंदर गई, उसके कदमों तले जिंदा फूल खिलने लगे। हवा में सितारों जैसे जर्रे तैर रहे थे, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, मनाजिर बदल गए। दरख्त मुरझा गए, फूल झड़ गए। सारा एक नए जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां दरख्त चांदी के थे, नदियों में शहद था और हवा में तितलियां उड़ रही थीं। लेकिन वहां की सब परियां उदास थीं, उनके पर बेरंग हो चुके थे। एक जख्मी परी ने बताया, काली परी ने हमारा जादू चुरा लिया है। वो नफरत की ताकत से हमारी रोशनी छीन रही है। सारा ने फैसला किया कि वो परियों की मदद करेगी। वो अंधेरे किले की तरफ निकली। रास्ते में हवा जहरीली थी, जमीन पर कांटे थे। आखिरकार वो पहुंची। काली परी एक तारीक तख्त पर बैठी थी। उसके चेहरे पर नफरत के सालों के निशान थे। उसके हाथ में एक जादुई कुफल था, जिसमें परियों की ताकत कैद थी। काली परी बोली, मोहब्बत कमजोरी है। मैंने सब कुछ नफरत से हासिल किया। सारा ने नरमी से कहा, तुम्हारे दिल में भी कभी मोहब्बत थी, मैं उसे वापस लाऊंगी। सारा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, लेकिन फिर वो आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। अचानक आसमान ठहर गया। अंधेरी परी की आंखों से आंसू निकले। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं? सारा ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, तुम भी परी हो, तुम भी रोशनी का हिस्सा हो। उसी लम्हे आसमान से रोशनी की बारिश होने लगी। सब परियों के पर जगमगा उठे, खुशियों की लहर दौड़ गए। काली परी बदल चुकी थी। वो सारा के कदमों में बैठ गई। शहजादी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। सारा ने मुस्करा कर कहा, नहीं, तुमने खुद को बदला है। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। तुम्हें सजा नहीं, सिर्फ मोहब्बत की जरूरत थी। सारा ने कहा, अब मुझे वापस जाना है। मेरी दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। परियों ने एक शफाफ शीशे का रास्ता बनाया, जो एक जगमगाते महल की तरफ जाता था। महल के दरवाजे खुले तो सब परियां सारा के साथ थी। उन्होंने मलका के सामने झुक कर कि ये शहजादी सिर्फ आपकी वारिस नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की रोशनी भी बन गई है। मलका की आंखों से आंसू बह निकले। सारा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ न सकी। मलका माँ, जिनकी आंखों में आंसू थे, पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। उस ताजपूशी पर दोनों दुनिया के लोग मौजूद थे, इंसान और परियां। फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ गीत गूंज रहे थे। परियों ने दो ताज पेश किए, सोने का इंसानी ताज और चांदी का जादुई ताज, जिसमें जिंदा फूल खिलते थे। अब सारा दोनों दुनिया की मलका थी। इंसानी दुनिया में वो इंसाफ की अलामत थी और परियों की दुनिया में वो जादू की मुहाफिज थी। वो अब सिर्फ ताज नहीं पहनती थी, बल्कि मोहब्बत की ताकत से हुकूमत करती थी।